पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म में आदत बन जाते हैं। इस जन्म की आदतें अगले जन्म में फिर संस्कार बन जाएंगी। फिर अंत कहाँ है? अंत है इस बात में, इस सत्य को जान लेने में कि तुम संस्कार नहीं हो, तुम आदत नहीं हो। अंत है इस सत्य के प्रति जाग जाने में कि तुम पृथक हो। अंत है होश में, अंत है साक्षी भाव में। निश्चित ही तुमने कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, आदत बन गई। आज किसी ने ज़रा सा उकसा दिया, अंगारा तो था ही भीतर, रोज़ रोज़ संभाला था, होगा ही। राख भी जमी थी तो बस ऊपर ज़रा सी परत थी, किसी ने फूंक मार दी, परत झड़ गई, अंगारा बाहर आ गया, तुम क्रोध से भर गए। आज तुम क्रोध करोगे तो कल की फिर और तैयारी होगी। ऐसे रोज़ रोज़ तुम अभ्यास बनाते जाओगे, संस्कार गहन होता जाएगा, और जितना संस्कार गहन हो जाएगा उतने ही तुम यंत्रवत हो जाओगे। कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो क्रोध करवा दे, कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। कोई भी झुक के नमस्कार कर ले, तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम गदगद। कोई तुम्हें ज़रा गाली दे दे तो तुम जार जार, तुम यंत्रवत हो जाओगे। बटनें लोगों को पता हो जाती हैं, सबको पता है एक दूसरे की बटनें। कहाँ से दबा दो तो सब ठीक हो जाता है, कहाँ से दबा दो तो सब गड़बड़ हो जाता है। तुम मशीन हो क्या या मनुष्य हो? मनुष्य होने का इतना ही अर्थ है कि कोई तुम्हारी क्रोध का बटन दबाए चला जाए, लेकिन तुम कहते हो नहीं करना है क्रोध, तो बटन दबती रहती है, वो आदमी थक जाता है। लेकिन तुम क्रोध नहीं करते, तुम कहते हो मैं अपना मालिक हूँ, जब करना चाहूँगा तब करूँगा, और जब ना करना चाहूँगा नहीं करूँगा। प्रतिक्रिया और क्रिया में यही फ़र्क है। प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक है, तुम नहीं, और क्रिया में तुम मालिक हो, दूसरा नहीं। बड़े मज़े की बात है, प्रतिक्रिया बांधती है और क्रिया मुक्त करती है। जो अपने कर्मों का मालिक है उसके कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता, और जो अपने कर्म का मालिक नहीं है प्रतिकर्म करता है, रिएक्ट होता है। सिर्फ उस आदमी के जीवन में बंधन बंधते चले जाते हैं, रोज़ रोज़ जाल मजबूत होता चला जाता है। आखिर में तुम पाते हो तुम तो बचे ही नहीं, आदतों का एक ढेर, मुर्दा ढेर, जिसमें जीवन कभी का उड़ चुका। पक्षी तो जा चुका है, जीवन का बहुत पहले कटघरा छूट गया है, पिंजड़ा छूट गया है। जागो इसके पहले कि देर हो जाए, आदतों से मुक्त होना सीखो। मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि बुरी आदतों से मुक्त हो जाओ और भली आदतें बना लो। तुम्हारे महात्मागण तुमसे यही कह रहे हैं, वो तुमसे कहते हैं कि बुरी आदतें छोड़ो और अच्छी आदतें बनाओ। मैं तुमसे कहती हूँ आदत छोड़ो, बुरी और अच्छी आदत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोहे का हो पिंजड़ा कि सोने का, क्या फ़र्क पड़ता है। एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सारी दुनिया उसे बुरा कहती है। दूसरे को माला फेरने की आदत है, लोग उसे अच्छा कहते हैं। जो सिगरेट पीता है, अगर वो सिगरेट ना पिए तो मुसीबत मालूम होती है। जो माला फेरता है, अगर ना फेरने तो भी मुसीबत मालूम होती है। दोनों गुलाम हैं, एक को उठते से सिगरेट चाहिए, दूसरे को उठते से माला चाहिए। माला वाले को माला ना मिले तो माला की तलब लगती है, और सिगरेट वाले को सिगरेट ना मिले तो सिगरेट की तलब लगती है। ऐसे बुनियाद में बहुत फासला नहीं है,
सिगरेट भी एक तरह की माला फेरना है। धुआं भीतर ले गए, बाहर ले गए, भीतर ले गए, बाहर ले गए, मन के फिरा रहे हैं बाहर भीतर। धुएं की माला है, ज़रा सूक्ष्म है, कोई कंकड़ पत्थर की फेर रहा है, ज़रा स्थूल है। असली सवाल आदतों से मुक्त होने का है। मैं ये नहीं कह रही कि माला मत फेरो, ना मैं ये कह रही हूँ कि सिगरेट पियो। मैं ये कह रही हूँ कि तुम मालिक रहो। कोई आदत ऐसी ना हो जाए कि मालिक बन जाए। कोई भी आदत, मंदिर जाने की आदत मालिक ना बन जाए, ध्यान करने की आदत मालिक ना बन जाए। मालिक तुम ही रहो। मालिकियत बचाकर आदत का उपयोग कर लेना ही साधना है।